साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोगों को बतलाया जाएगा गुरु की महिमा के बारे में वर्णन किया है सदगुरु कबीर साहब ने। अर्थात संसार में लोग गुरु बनाते हैं, गुरु बनाने के बाद भक्ति करते हैं और भक्ति के रहस्य को नहीं समझते हैं, इसलिए गुरु भी बना लेते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, लेकिन जीवन का सार नहीं मिलता है। यानी कि जिस कारण से भक्ति की जाती है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसका कारण ये होता है साथियों कि आप लोगों को वास्तविक भक्ति करवाने वाला वास्तविक सच्चा गुरु नहीं मिलता है। इस कारण से मतलब आपकी भक्ति सफल नहीं होती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में समझाने का प्रयास किया है कि वो गुरु ही होते हैं जो तुम्हें आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवा कर तुम्हारी आत्मा को शांति दिला देते हैं, तृप्ति दिला देते हैं। यानी आत्मा को शांति हो जाए तो आत्मा कहीं भी आने जाने का विचार नहीं करेगी, कुछ खाने पीने की विशेष उसको इच्छा नहीं होगी। तो कुछ ऐसी बात है, आत्मा की भूख है साथियों परमात्मा से मिलने की। मतलब आत्मा इस संसार में जब मनुष्य का तन धारण करके आती है तो उसकी सबसे बड़ी प्यास होती है आत्म स्वरूप का ज्ञान, यानी परमात्मा के दर्शन। मतलब आत्मा का सबसे मेन मकसद होता है इस मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद कि मुझे परमात्मा सत्ता का ज्ञान हो जाए और मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर मनुष्य का शरीर जो है तो प्राप्त होता है आत्मा को। और इस संसार में आने के बाद मनुष्य भटक जाता है, यानी भ्रम जाल में। इतना संसार में भ्रम जाल फैला दिया गया है जिस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आत्मा इस संसार में आते ही मनुष्य के रूप में यानी बच्चा बच्ची के रूप में आता है और इसके बाद में यहाँ आने के बाद में भटक जाता है। मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा देवता ये है, मेरा भगवान ये है, मेरा ग्रंथ ये है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य भटक जाता है। तो चलिए उस जगह से शायद ने आजाद करने के लिए यहाँ पर गुरु की खोज करने के बारे में कुछ बतलाया है। अर्थात जब भी मनुष्य गुरु बनाता है तो कैसा गुरु बनाना चाहिए और गुरु हमें क्या देता है, ये बात इस वाणी में सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए जिसे भी आप गुरु बनाते हैं वो गुरु कैसा होना चाहिए, उस गुरु से क्या मिलता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। अब चलिए साहिब का शब्द क्या कहता है वहां से समझना शुरू करते हैं। साहिब प्रथम शब्द में कहते हैं, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी। गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी। अजब जड़ी का मतलब गजब समझ लो, अर्थात ऐसी जड़ी जो सारे कामों में उपयोगी है, अर्थात जो सारे भ्रम को नष्ट कर देने वाली है, ऐसी जड़ी है ना। होता क्या है कि इस संसार में लोग धर्म गुरुओं के अनुशासन पे चलते हैं, धर्म गुरुओं के सिद्धांतों को अपनाते हैं। और होता क्या है कि लोग ज्ञान तो बतलाते हैं लेकिन जो ज्ञान बतलाना चाहिए वो ज्ञान नहीं बतलाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जो गुरु देता है उसी शब्द को यहाँ पर साहब ने जड़ी शब्द का प्रयोग किया है। किसका? जड़ी शब्द का। मतलब गुरु ने एक जड़ी दी और एक ऐसी जड़ी दी जो कि अजब गजब थी, अर्थात उसका जो है तो प्रभाव इस प्रकार से आत्मा को हुआ, इस प्रकार से शरीर के अंतर्गत सांत्वना आई जैसे कि भ्रम नष्ट हो गया। जैसे संसार में नहीं लोग नाना प्रकार की भक्ति करवाते रहते हैं, है ना। कोई कहता है कपड़िया में ध्यान करो, तो ऐसी बातें भी लोग करवाते रहते हैं। तो ये कारण क्या है इसकी वजह ये है साथियों कि मनुष्य सच्चाई को नहीं जानता है क्या है, तो वो ध्यान करने में लगा रहता है कि चलो हम ईश्वर के दर्शन कर लेंगे, परमात्मा से मुलाकात कर लें। कुछ ऐसी बातें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। तो ये सब क्या है, ये भ्रम है। ये आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे, रोज करोगे, करते करते मर जाओगे, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति का मतलब यही है साथियों कि जब आपको शांति मिल जाती है ना, तब आप भ्रम से मुक्त हो जाते हो, तब आपके अंदर से कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं।
और जब आपके अंदर इच्छाएं चलती हैं तो समझ लेना चाहिए आपको अभी मुक्ति नहीं मिली है, अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए आपके अंदर अभी इच्छाएं चल रही हैं। मतलब परमात्मा के बारे में विचार करना, परमात्मा का ज्ञान जब नहीं होता, आत्मा परमात्मा का जब स्वरूप ज्ञान नहीं होता, तब आदमी ये सब करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सुमरन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है। ये सब मतलब इस अवस्था में मनुष्य करता है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए, है ना, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। नाना प्रकार के कर्म कांडों में जो है तो संसार उलझा हुआ है। तो यहाँ पर साहब ने कहा जब आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु एक ऐसी जड़ी देता है जिस जड़ी से आत्मा तृप्त हो जाती है, अर्थात आत्मा की कामना खत्म हो जाती है। अर्थात जब आपको आत्म ज्ञान होगा, जब आपको सच्चे गुरु से मुलाकात होगी, जब आपको आत्मा परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, तब साथियों आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परमात्मा को खुश करने के लिए ऐसी कोई भी क्रिया कर्म कांड बिल्कुल नहीं करेंगे, जब आपको पता हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक पता नहीं है तब तक आप लोग भ्रम में भटकते रहेंगे, ये करना वो करना, जैसा गुरु लोग बताएंगे वैसा करते रहेंगे। लेकिन जो वास्तविक गुरु है उसका एक ही मुख्य मकसद है, जो कि आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देता है। तो यहाँ पर प्रथम में शब्द कहता है गुरु ने मोहि दीनी अजब जब। अब आगे शब्द क्या कहता है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे शब्द कहता है सोई जड़ी मोही प्यारी लागे अमृत रसन भरी। सोई जड़ी मोही प्यारी लागे अमृत रसन भरी। ध्यान से सुनना, सोई जड़ी मतलब वही जड़ी। अब बात वही आ गई कि हमने आपको बताया कि जो जड़ी की बात यहाँ पर आई है, तो साहब ने यहाँ पर बताया जो गुरु मंत्र में गुरु देता है। अब इस संसार में होता क्या है कि लोग गुरु मंत्र में ऐसा मंत्र दे देते हैं जिसे कहते हैं इसे जपो, इसका सुमिरन करो, इसका ध्यान करो, है ना, उसकी विधि विधान प्रक्रिया नाना प्रकार की बातें बतलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो ऐसे मंत्र दिए जाते हैं, ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो कि जो जड़ी काम नहीं करती, जिस जड़ी को जो है तो मन रूपी सर्प खा जाता है। अर्थात आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान नहीं होगा। इस अवस्था में आप लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मन आपको मूर्ख बनाता रहेगा, भटकाता रहेगा, मन आपको उलझा के रखता है। और मन से छूटने के लिए आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त होना अति आवश्यक। तो यहाँ पर साहब कह रहे सोई जड़ी मुझे प्यारी लागे अमृत रसन। अब वो जड़ी कैसी है, मतलब वो जड़ी कितना मतलब महत्वपूर्ण है, समझने का विषय है। अब यहाँ पर जो लोग तंत्र मंत्र दे देते हैं, ध्यान वान करना सिखा देते हैं, ये जड़ी नहीं है, ये नौटंकी है, ये तमाशा है, ये विधि विधान सारी बातें हैं तो उलझाने वाला विषय है। लेकिन जो गुरु आपको देता है, वो गुरु जो आपको देता है गुरु मंत्र के रूप में, वही होता है आत्मज्ञान। तो वही जड़ी जब आपको प्राप्त होती है तो सोई जड़ी मुझे प्यारी लगे, अर्थात परमात्मा स्वरूप ज्ञान जब आपको करवाया जाता है तब आप सहज में ही परमात्मा का दर्शन करते रहते हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी कि ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सुमरन करने की जरूरत नहीं है, जाप करने की जरूरत नहीं है, योग समाधि में बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। सहज में आपको परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं, क्योंकि आप जान गए हैं ना परमात्मा को, इसलिए वो आपको सर्वव्यापी सब जगह में दिखाई पड़ेगा। ऐसा तब होता है जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे आत्मज्ञान गुरु के द्वारा जो है तो आत्म स्वरूप ज्ञान तत्काल करवा दिया जाता है, लेकिन आपको परखने में थोड़ा समय लग भी सकता है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि सोई जड़ी मोहि प्यारी लागे अमृत रसन भरी। अमृत शब्द यहाँ पर साथियों मतलब ऐसा है कि मन को जो शांति मिलती है, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो मन के अंदर के विकार होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, भ्रम होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, तो वो अमृत रूपी जो आनंद रूपी जो अमृत है वो आपको प्राप्त होने लगता है। यानी बहुत सारे लोग परमात्मा की भक्ति करने के लिए नाना प्रकार के आडंबर करते हैं, और आप वो आडंबर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप देखते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि लोग देखो क्या कर रहे हैं, परमात्मा को नहीं जानते, आत्मस्वरूप ज्ञान को नहीं जानते हैं। तो इस वजह से कोई देवी देवता को पूज रहा, कोई मंदिर मस्जिदों में जा रहा, कोई ग्रंथों को पढ़ पढ़ के पागल है, यानी कि नाना प्रकार की बातें। आपको बड़ा आनंद आएगा सारे संसार को देख कर, क्योंकि संसार बड़ी विचित्र कला करता है भक्ति के मार्ग में। और जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप सारे विचित्र कलाओं से मुक्त हो जाते हैं, यानी आपको वैसे ही आनंद आने लगता है। जब आप परमात्मा को 24 घंटा देख रहे हैं तो आपके अंदर का जो आनंद है वो बढ़ जाता है।
है ना। जैसे कोई भजन करने बैठता है तो वो भजन सुन के आनंदमय हो जाता है, खुश हो जाता है, मग्न हो जाता है। अब जब जिसको परमात्मा आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय हो जाता है, जो व्यक्ति डायरेक्ट परमात्मा को देख ही रहा है हर जगह में हर समय पे, तो उसे कितना आनंद आएगा। तो बस यही अमृत रसन भरी जो आनंद रूपी अमृत प्राप्त होता है, यही आनंद रूपी अमृत जो है तो आत्मा को बहुत प्यारा लगता है, यानी आपको बहुत अच्छा लगता है, अर्थात आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है, अर्थात जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया, मकसद ही पूरा हो गया। तो आनंद नहीं होगी, खुशी नहीं होगी तो होगा क्या। तो यहाँ पर अब आगे शब्द क्या कहता है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे साहब कहते हैं, पांचों नाग पचीसो नागिने सूंघत तुरत मरी, गुरु ने मोही दीने अजब जड़ी। शब्द कहता है, पांचों नाग पचीसों नागिन सूंघत तुरत मरी। पांच भौतिक शरीर में जो मनुष्य फंसा हुआ है, पांच भौतिक शरीर के अंतर्गत 25 प्रकृतियां, यानी पांच भौतिक वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये पांच भौतिक शरीर है। तो ये पांच मुख्य नाग हैं, अर्थात जिस नश्वर संसार में आप फंस जाते हैं, यानी आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई ये पंच भौतिक शरीर है। अर्थात ये पंच भौतिक शरीर आपको अभी मिला है और इसके बाद में दूसरा शरीर भी आपको मिल सकता है, हाथी, घोड़ा, बैल, है ना, आदि नाना प्रकार से जल में रहने वाले प्राणी, जंगल में, और मतलब जीव जंतु, किसी भी प्रकार की योनि आपको जब प्राप्त होती है तो उसी में आत्मा जो है तो साथियों बड़ा दुख मतलब संकट का सामना करती है। तो इसी प्रकार से इस संकट से छूटने के लिए अब ये पांच भौतिक शरीर नश्वर संसार में आप लोग फंसे हैं, तो ये पांच प्रकार के ये नाग है। सबसे मुख्य ये जिसको मतलब जड़ कहते हैं, जड़ प्रकृति, और प्रकृति जो 25 प्रकृतियां इसकी होती हैं, इसके अंदर के मतलब इसके जो गुण होते हैं, जो इसके विकार होते हैं, इस विकारों में जो है तो आत्मा जो है तो फंसी हुई होती है, और इन विकारों से आत्मा छूट जाती है जब उसे आत्मज्ञान होता है। यहीं पर कहने का तात्पर्य होता है कि जब आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप ज्ञान से परिचित हो जाती है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से परिचित हो जाती है, तब उसे पता चल जाता है कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, इस संसार में नहीं रहना है, ये संसार मिथ्या है, मेरी जगह तो कोई और है, मेरा स्थान कोई और है जहाँ मुझे जाना है। तो इस प्रकार से ये सभी मर जाते हैं। मरने का मतलब यही कि आप निर्भय हो जाते हैं। पांचों नाग पचीसों नागिन सूंघत तुरत मरी, अर्थात जब आत्मज्ञान होता है, वही बात है कि वहां पर मनुष्य के अंतर्गत जब ज्ञान जागृत होता है तो अंधकार जो होता है, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार जो है तो मिट जाता है, अज्ञान रूपी जो राक्षस होते हैं ये मर जाते हैं। अब वही बात है कि जब आपके अंदर ज्ञान है तो आप वीर माने जाते हैं, योद्धा माने जाते हैं, आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। अज्ञानवश मनुष्य बहुत कुछ ऐसे कर्म कर जाता है जो कि नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से संसार में मनुष्य मतलब आगे चल के उसे चोट मिलती है, सजा मिलती है, दंड मिलता है जब आप गलत करते हैं। तो ज्ञान जब हो जाता है तब आप गलत नहीं करते हैं। तो साथियों साहब ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि पांचों नाग पचीसों नागिन सूंघत तुरत मरी, अर्थात आत्मा जब अपने स्वरूप ज्ञान से परिचित हो जाती है, परमात्मा को समझने लगती है, जानने लगती है, तब समझ लेती है कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, अर्थात आत्मा का नाता जो है तो इस शरीर से छूट जाता है। आत्मा इस शरीर के वास्ते फिर परेशान नहीं होती है, इसीलिए इसको कहते हैं पांचों नाग पचीसों नागिन सूंघत तुरत मरी। अर्थात अगर आपको वो जड़ी ना मिले, अगर आपको आत्मज्ञान ना मिले, तो आपको यही पांचों नाग पचीसों नागिन फिर से आपको दूसरे शरीर रूप में मिलेंगे और फिर आपको परेशान करेंगे, है ना। तो ये जब इसी जन्म में मर जाएंगे, वो उस जड़ी के प्राप्त होने से वो मर जाएंगे। उस जड़ी के प्राप्त होने का मतलब यही है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, पांच भौतिक 25 प्रकृतियों से आप छूट जाते हैं, इसका मतलब ये मर गए और आप सदा के लिए अजर अमर हो गए। आप चले गए अपने स्थान में जहां से आए थे। आप नश्वर संसार में रहने वाले नहीं थे, लेकिन अब रह रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, साहब ने आगे शब्द में क्या कहा है उसे भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। आगे शब्द ने कहा है, काया नगरे अजब एक बांगेला, तामे गुप्त धरी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी। काया नगर समझना है पांच भौतिक शरीर,
इसको कहा जाता है काया नगर अजब एक बंगला। ये एक बंगला, और इसी बंगले में वो गुप्त रखी हुई है। साथियों ध्यान रखना, वो गुप्त रखी हुई है, वो आपको प्राप्त तब होती है, आप उसको जान तब पाते हैं जब गुरु आपको बता देता है, गुरु आपको उसका परिचय करवा देता है। वो आपके ही इस पांच भौतिक शरीर, बंगले रूपी शरीर के अंदर गुप्त रखी हुई है, जिसका भेद आपको पता नहीं, जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वो कैसा है, वो क्या है तो गुप्त रखी हुई है ना। तो जो गुप्त बात है, इसी गुप्त भेद को जानने वाले होते हैं सच्चे संत सतगुरु। मतलब उसका परिचय आपके सामने होते हुए भी वो परमात्मा नहीं दिख रहा है, आपके अंदर बाहर हर जगह होते हुए भी परमात्मा आपको नहीं दिख रहा है। यही सबसे बड़ा भेद जो है तो गुप्त है साथियों। जब गुरु आपको परिचय करवाता है तो उसी भेद को आप जानने लगते हैं, उससे आप परिचय हो जाते हैं। तो बात वही है कि जब गुरु आपको ज्ञान करवाता है, ऐसा तब होता है। अभी संसार में लोग क्या कहते हैं कि जो गुरु लोग नहीं जानते हैं आत्मा परमात्मा को, वे लोग आप लोगों को साधना बतलाते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं। जैसे कहते हैं कि ध्यान करो, ज्योति प्रकाश के दर्शन करना, कोई कहता है ध्यान करके धुन सुनना है, शब्द सुनना है, शब्द से सुरती को जोड़ना है, नाना प्रकार की बातें करते हैं। सो ये सारी बातें मिथ्या हैं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। जो गुप्त रखी हुई है वो आपके साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से है, सदा से है, सदैव वो तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे मतलब पास हमेशा से है। परंतु एक मनुष्य का तन ऐसा है जिसे प्राप्त करने के बाद उसे ज्ञान रूप से पहचान सकते हो। दूसरी कोई योनि ऐसा है नहीं, दूसरे किसी भी योनि में उसे जान लेना संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य की योनि प्राप्त करने के बाद उसे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। और ऐसा तब होता है जब आपको सच्चा गुरु मिलता है। तो साहब ने बताया ये वस्तु कहाँ मिलेगी, ये भी बता दिया। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, है ना। गुरु ने मोहित दीनी अजब जड़ी। अब गुरु जब उसका परिचय करवाता है, गुरु जब उसका ज्ञान करवाता है, उसी जगह को कहा जाता है गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। अर्थात गुरु जब ज्ञान देता है और गुरु मंत्र रूप में जब तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देता है, उसी जगह को बताया जाता है गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। और वो चीज आपको कहाँ मिलेगी, शरीर के अंतर्गत ही आपको प्राप्त होगी। ध्यान रखना। और ये गुरु जब प्राप्त करवाएगा तब होगी। ऐसा मत सोच लेना कि गुरु विधि विधान बता देगा और फिर बोलेगा कि ध्यान करो या कि सुमरन करो या कि जाप करो, कुछ ऐसी बातें बता के आपको समझा देगा तो आप समझ लेना गुरु आपसे झूठ बोल रहा है, आपको सही गुरु नहीं मिला हुआ है। क्योंकि गुरु जो होता है वो तो ज्ञान देता है। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। जो बात गुरु से आप जानते हैं, जो बात जिस चीज का निर्णय गुरु करता है कि ये इस चीज को फलाना वस्तु का नाम क्या है, इस प्रकार से जो गुरु आपको परिचय करवाता है, ध्यान रखना। तो जो ध्यान करने वाली बातें होते हैं उसमें गुरु निर्णय नहीं करता, ये लोग बता देते हैं आप तो ध्यान करो, धुन सुनो। आपको पता नहीं है कितने प्रकार की धुनें शरीर के अंतर्गत चलती रहती हैं और कितने प्रकार के प्रकाश प्रकट होते रहते हैं। प्रकाश एक कलर का नहीं होता, हरा कलर का भी प्रकाश दिखाई दे सकता है, लाल कलर का भी प्रकाश दिखाई दे सकता है, सफेद कलर का भी प्रकाश दिखाई दे सकता है, पीले कलर का भी प्रकाश दिखाई दे सकता है। प्रकाश देखने के लिए जो प्रकाश को बोलते हैं वही परमात्मा का शरीर है, वही परमात्मा का अस्तित्व, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है। कुछ ऐसे बात लोग बोलते हैं तो एक प्रकार का प्रकाश भी अंदर नहीं फूटता है, नाना प्रकार के प्रकाश फूटते हैं, नाना प्रकार के अनहद के धुन भी सुनाई देते हैं। सो ये मिथ्या है, अर्थात ये सब ब्रह्मांडी आत्मा, चेतन आत्मा के माध्यम से होते हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वो सत्य नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो गुरु का वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वही है जो आपको गुरु से मिलता है। और ये ज्ञान जो है साथियों आपको 5 सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाता है। यानी आप परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान 5 सेकंड के अंदर प्राप्त कर सकते हैं गुरु के द्वारा, जब आपको गुरु देते हैं। ये बात ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, आगे साहब ने क्या कहा है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता चल गया काया नगर अजब एक बंगला। अब ये वस्तु आपको मिलेगी काया में, और काया में आपको तब मिलेगी जब गुरु आपको ज्ञान करवाता है, जब गुरु आपको ज्ञान देता है। बस वही देने लेने का विषय इतना ही है। ठीक है, वो आपके ही अंदर है, हर जगह में है, हर किसी के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, हर जीव प्राणी के अंदर है। परंतु ज्ञान को समझना, प्राप्त करना और पहचानना ये मनुष्य में ही संभव है, दूसरी किसी योनियों में संभव नहीं है। तो आगे चलते हैं साथियों, साहब ने आगे क्या कहा है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं।
आगे शब्द ने कहा है, या कारे ने सब जग खायो, सद्गुरु देख डरी, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी। शब्द कहता है, या कारे ने सब जग खायो। कारे मतलब समझो, कारे शब्द यहाँ पर इस प्रकार से आता है जैसे कि कौर होता है, खाना खाने का कौर नहीं होता, एक कौर, दो कौर, हमने कहा 3 कौर खाया, ये देशी भाषा हिंदी भाषा में कौर कौर शब्द लगाया गया। तो यहाँ पर साहब ने कह दिया कारे या कारे ने, अर्थात इसका सीधा सिद्धांत साहब के कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो परमात्मा की बात हो रही है, आत्मा परमात्मा से ही तो सारे संसार में चहल पहल है। परमात्मा सत्ता एक स्थान है और आत्मा जो है तो इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान है, ध्यान रखना। यानी यहाँ पर समझ लो, पानी में मीन प्यासी मुँह सुन सुन आवत हासी। तो यहाँ पर साहब कह रहे कि परमात्मा सत्ता रूपी संसार में, परमात्मा सत्ता रूपी संसार में ये पंच भौतिक जल, वायु और पृथ्वी, ये सब मतलब विद्यमान है। किसमें? परमात्मा के अंदर विद्यमान है, ध्यान रखना। परमात्मा के अंदर ये सब स्थित हैं और जड़ प्रकृति के अंदर आत्मा स्थित है। तो इस प्रकार से साहब कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा सत्ता है वो सब में समा रहा है, अर्थात उसके बिना कोई नहीं है, वो सब में है। रिद्धि सिद्धि देवी देवता ईश्वर जिसको तो मानते हो, इस संसार में जितनी शक्तियां हैं वो सब में भी वो परमात्मा समा रहा है। अर्थात या कार्य ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी, अर्थात उसके बिना किसी का कोई वजूद नहीं। और उसी से मिलने के लिए तुम्हें सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं? सदगुरु की शरण में नहीं जाते, सदगुरु देख डरी। मतलब लोग मोह माया में फंसे हुए लोग, लोभी लालची लोग संसार में मनुष्य तन को पाने के बाद का उद्देश्य जो भूल जाते हैं, ऐसे लोग सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं। उनको लगता है अरे मैं क्यों जाऊं उसकी शरण में, उनकी शरण में जाने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस यही लोभ लालच में मनुष्य फंसा रहता है और अपने जीवन का उद्देश्य जो है तो पूरा नहीं कर पाता। और अगर सदगुरु की शरण में चले जाते हो, सच्चे गुरु की शरण में चले जाते हो, तो होता क्या है कि आपको वही परमात्मा सत्ता का ज्ञान हो जाता है और आप भी निर्द्वंद हो जाते हो और आवागमन से मुक्ति का भेद प्राप्त करके इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाते हो। ऐसा दुख आपको दोबारा कभी नहीं होता है ना। इस मनुष्य के तन को पाकर गाड़ी बंगला घोड़ा रुपया दाम इसके तुम धनी हो गए हो तो धनवान मत समझो, तुम भिखारी हो, समझे। क्योंकि ये तन तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो तन मिलने वाला, जो शरीर मिलने वाला है और उसमें जो दुख व्याप्त किया जाएगा, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि हमें कैसा दुख होने वाला है। इसलिए इस सुख को पाकर भूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए साहब कह रहे कि उसके बिना तुम नहीं हो, तो जानने का प्रयास करो कि वो कौन है जिसके बिना हम नहीं है, जिसके बिना आत्मा का भी कोई वजूद नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा इस शरीर के अंतर्गत ही विद्यमान है। आत्मा की सीमा शरीर तक ही है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा के सामने आत्मा का कोई वजूद नहीं है, ये समझने का प्रयास करना। इसलिए उस परमात्मा को खोजने का प्रयास करना चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए जीते जी। सारा संसार तुमने देखा, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ है तुम्हारे पास, नौकरी है चाकरी है, तुम इसी में फूले समाते नहीं हो। कहने का मतलब घमंड हो जाता है कि अब मुझे किस गुरु की शरण में जाना है, किसी गुरु की शरण में नहीं जाना। जो गुरु होता है ना, जो सदगुरु होता है ना, वो ज्ञान का धनी होता है। वो ज्ञान रूपी धन से आप लोगों को धनवान बना देता है। अब तो मिथ्या संसार में सांसारिक धन दौलत को धन दौलत समझकर उसके पीछे पीछे दौड़ोगे तो होगा क्या कि बात वही है कि साहब ने बताया कि भाई जो संसार में सुख चाहिए, अगर आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि ये सुख तो क्षण मात्र के लिए है। जब तक यहाँ हो तो ये तुम्हारी जिंदगी कब तक की है ये भी तुम्हें पता नहीं है। 20 साल की है, 30 साल की है, 50 साल की है, 55 साल की है कि 100 साल की। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 120 साल की होगी। बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हारा खान पान संतुलन चलता होगा शरीर का, तो ठीक है।
बाकी फिर इसके बाद में सारा यहीं रखा रह जाना है। फिर आपके अंतर्गत अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं है, सतगुरु की शरण नहीं गए, तो पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं, मतलब कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। सिर्फ पछताओगे कि हाय मैं क्या करके आ गया, मेरे पास तो सब था, क्या कमी थी। अगर सदगुरु की शरण चला जाता तो मुझे ये समस्या में नहीं पड़ना पड़ता, ऐसी तकलीफ मुझे नहीं होती। तो साहब यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे साहब क्या कर रहे हैं वो भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर साहब ने बता दिया, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो लय परिवार तरी। लय परिवार तरी का मतलब होता है आपके अंतर्गत की जो विषय वासनाएं होती हैं, इंद्रियाएं होती हैं, ये सब अपनी अपनी ओर आपको खींचती हैं। लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आपकी समस्त इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाती हैं। मन बुद्धि चित्त सब आपकी एक तरफा जाने लगती हैं, यानी आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यानी आप ऐसा समझो ना कि दुख से छूट जाते हैं, यानी आपका जीवन जो है तो कृतार्थ हो जाता है। आपको आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, अर्थात इसकी शांति आपके अंदर इस प्रकार से स्थापित हो जाती है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, कुछ होने का भी घमंड नहीं होता, कुछ नहीं होने की कमी भी महसूस नहीं होती है। ऐसी अवस्था तब आती है जब साथियों आपकी लगन परमात्मा से लगी हुई होती है और गुरु के द्वारा जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा तब आपको मतलब अनुभव होता है, आप उसको समझ पाते हैं कि वास्तव में जिंदगी क्या है। और जिसे ज्ञान नहीं होता, जिसे परमात्मा से लगन नहीं होती, जो परमात्मा से प्रीत नहीं रखता, तो ऐसे लोग तो इच्छा वासनाओं के वशीभूत होकर भटकते रहते हैं संसार में। ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो देना है ना, नाना प्रकार की बातें, अर्थात झूठ पाखंड में ही संसार में फंसे रहते हैं। और ऐसे प्राणी के मनुष्य तन को प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं होता है जो सदगुरु की शरण में नहीं जाता। ठीक है, जब जानते हो कि उसके जैसे कि आपका पिता है, पिता आपको पिता माता के द्वारा आप जन्म लेते हैं, तो पिता माता को की सेवा भी आप लोग करते हैं। इस संसार में बहुत कम ही लोग ऐसे पाए जाते हैं जो माता पिता का दर्जा नहीं निभा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और माता पिता को भी अपने से अलग कर देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि जिस प्रकार माता पिता के बिना तुम्हारा इस संसार में आना नहीं हो सकता है, इसी प्रकार परमात्मा के बिना आत्मा का कोई वजूद नहीं है। तो इस प्रकार जिस प्रकार मनुष्य का शरीर पाकर माता पिता की सेवा करते हो, इसी प्रकार मनुष्य का तन पाकर अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा की ये आखिरी इच्छा होती है इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में। तो आप लोग समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में गुरु की महिमा के बारे में क्या समझाया। और हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और हम चाहते हैं कि आप सारे संसार के लोगों को वास्तविकता से हम मतलब रूबरू करा सके, समझा सके कि सत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने जो सत्य ज्ञान बयान किया है उसी को आप लोगों को जानने का प्रयास करना। साथियों नमस्कार।